नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्न करेंगे। हमारी वीडियो में आज टॉप 50 प्रश्न होंगे, इसलिए वीडियो को पूरी ज़रूर देखकर जाना। हमारा पहला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने अपने धन निष्कासन सिद्धांत को लिखा है। धन निष्कासन सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। और दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एन हैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। एन हैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक वर्ष 1928 में प्रकाशित हुई थी और यह पुस्तक कैथरीन मेयो द्वारा लिखित मदर इंडिया का उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नाटक नील दर्पण का लेखक था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दीनबंधु मित्र। नील दर्पण 1858 से 1859 में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित एक बंगाली नाटक था और यह नाटक बंगाल में फरवरी और मार्च 1959 में नील विद्रोह पर आधारित था। यह ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ किसानों का विद्रोह था, जिन्होंने उन्हें नील उगाने के लिए मजबूर किया था। अगला प्रश्न है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वी.डी. सावरकर ने। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक वी.डी. सावरकर द्वारा लिखी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख व्यक्ति वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह के क्रांतिकारी पहलू पर बल दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी। दयानंद सरस्वती द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज की शुरुआत भी दयानंद सरस्वती ने ही की थी। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ही हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक 1909 में प्रकाशित हुई थी और यह पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, आर्यशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य। चाणक्य आर्यशास्त्र पुस्तक के लेखक थे। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया या फिर भारत की खोज भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पाणिनि। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ था, जो 8वीं ईसा पूर्व लिखा गया था। इसमें 8 अध्याय थे और 4 पद थे। प्रत्येक पद में 38 से 220 तक सूत्र लिखे हुए थे। अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज द्वारा।
इंडिका ग्रीक लेखक मेगस्थनी द्वारा लिखित यूनानी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें मौर्यकालीन भारत के समाज, नगरों और भूगोलों आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक विष्णु शर्मा ने राजा के राजकुमारों को शिक्षा देते हुए लिखी थी। इसमें पशु पक्षियों की कहानियां लिखित हैं। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जयदेव। गीत गोविंद पुस्तक 12वीं सदी में लिखी गई हिंदू कवि जयदेव द्वारा रचित एक रचना है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक अबुल फजल हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है और इसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अशव घोष। अशव घोष एक बौद्ध दार्शनिक कवि थे। उन्होंने ही बुद्ध चरित्रम पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट। कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक थी और यह संस्कृत में लिखा गया एक उपन्यास था। उपन्यास बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट द्वारा पूरा किया गया था। अगला प्रश्न है, अमर घोष पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमर सिंह। अमर घोष संस्कृत के कोशों में अति लोकप्रिय और प्रसिद्ध कोश है। इसे विश्व का पहला समानांतर कोश कहा जाता है और इसके रचनाकार अमर सिंह बताए जाते हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। अगला प्रश्न है, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी। शाहनामा फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है जिसके रचयिता फिरदौसी हैं। इसमें ईरान का एक अरबी फतह है के पूर्व के शासकों का चरित्र लिखा गया है। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सूरदास। साहित्य लहरी पुस्तक के लेखक सूरदास हैं और ये उन्होंने भगवान कृष्ण को समर्पित संगीत की रचना भी इसी में की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि ने पांडुरंग मात्यम नामक पुस्तक लिखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तेनाली रामाकृष्ण ने। तेनाली रामाकृष्ण ने पांडुरंग मात्यम, जो तेलुगु भाषा में लिखित एक महाकाव्य है, लिखा था। वे विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज या 8 कवियों में से एक थे। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा मुगल सम्राट हुमायूं के जीवन का एक ऐतिहासिक विवरण है। यह पुस्तक गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी, जो हुमायूं की सौतेली बहन थी। अगला प्रश्न है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एम विश्वेश्वरैया। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता
या फिर लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनल इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी ने लिखी है। भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रहेला पुस्तक की रचना की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इब्न बतूता। रहेला पुस्तक इब्न बतूता द्वारा रचित है। इब्न बतूता ने दिल्ली में काजी के रूप में काम किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया था और वो मोरक्को के एक निवासी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फुतूहान ए फिरोज शाही लिखी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने फुतूहान ए फिरोज शाही की रचना की थी। अगला प्रश्न है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि पुस्तक की रचना की थी। वह बंगाली भाषा में लिखित एक साहित्य है और गीतांजलि के लेखक के तौर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, बीजक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। बीजक पुस्तक कबीरदास द्वारा लिखित एक सर्वश्रेष्ठ संग्रह है। कबीरदास ने 15वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन से प्रभावित होकर यह पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आर के नारायण। मालगुडी की कहानियाँ अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखित एक कहानी संग्रह है। इस कहानी संग्रह को देश एवं विदेशों में साहित्यिक प्रसिद्धि मिल चुकी है। अगला प्रश्न है, मत्स्यकटिकम पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शूद्रक। मत्स्यकटिकम संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है और इसकी रचना महाराज शूद्रक ने की थी। अगला प्रश्न है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसकी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता आयुर्वेद चिकित्सा पर एक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ है। वे कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। अगला प्रश्न है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नारायण पंडित। हितोपदेश पुस्तक के लेखक नारायण पंडित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मीन काफ या मेरा संग्रह पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एडोल्फ हिटलर। मीन काफ नाजी जर्मनी के नेता एडोल्फ हिटलर द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। इसमें एडोल्फ हिटलर के पूरे जीवन का संघर्ष लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, रत्नावली या फिर प्रियदर्शिका और नागानंद जाति द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हर्ष। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद जाति द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक हर्ष है। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, 1877 में ज्योतिबा फुले ने किस भाषा में गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मराठी भाषा में। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन हैं?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रसखान। प्रेम वाटिका कविता रसखान द्वारा लिखित कविता है। प्रेम वाटिका कविता भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित है और रसखान भगवान श्री कृष्ण के एक परम भगत थे। अगला प्रश्न है, विषाक्त की कृति मुद्रा राक्षस किसका चित्रण करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मौर्य और नंद का चित्रण करती है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित एक संस्कृत भाषा का नाटक है जो राजा चंद्रगुप्त मौर्य की महत्वाकांक्षा कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजतरंगिणी की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कलहन। राजतरंगिणी पूर्वोत्तर ब्राह्मण कलहन द्वारा 1148 में लिखी गई संस्कृत में लिखी गई एक पुस्तक है। यह पुस्तक कश्मीर का इतिहास, विशेष रूप से कश्मीर के राजाओं का विवरण करती है। अगला प्रश्न है, मिताक्षरा किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विज्ञानेश्वर की। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है। अगला प्रश्न है, दश कुमार चरितम किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दंडी। दश कुमार चरित्र संस्कृत में लिखित एक गद्य है जिसका श्रेय दंडी को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वराह मिहिर को। पंच सिद्धांतिका 6वीं शताब्दी में रचित संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ है जो वराह मिहिर द्वारा लिखित है। वराह मिहिर एक प्रसिद्ध ज्योतिषी खगोल शास्त्री थे। अगला प्रश्न है, मतविलास प्रहसनम किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र बर्मन की रचना है। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम प्रचलित पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं और मौलाना अबुल कलाम को भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अरविंदो घोष की। लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो घोष की प्रसिद्ध दार्शनिक रचना है जिसमें उन्होंने आध्यात्मिक विकास के सिद्धांत को दर्शाया है। यह पुस्तक पृथ्वी पर एक दिव्य जीवन के आगमन पर आधारित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तकों में से ही आनंद मठ एक प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी कृति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी की। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ मोहनदास करमचंद गांधी की आत्मकथा है जो बचपन से लेकर उनके जीवन के प्रारंभिक स्वतंत्रता संघर्षों को कवर करती है और यह गुजराती भाषा में लिखी गई एक कृति थी। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम महाकवि कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है जिसका अनुवाद प्राय सभी विदेशी भाषाओं में हो चुका है। अगला प्रश्न है, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गणित से संबंधित है। लीलावती पुस्तक गणित से संबंधित पुस्तक है और इसे 1150 में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, गांधी और स्टालिन पुस्तक किसकी कृति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी,
लुईस फिशर की एक प्रसिद्ध कृति है। 1947 में प्रकाशित गांधी एंड स्टालिन लुईस फिशर द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।